बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। आज हम जो आपके पास ख़बर लेके हैं वो एक बड़ी अहम ख़बर है। जैसा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और अब जो है वो हुकूमत साजी का जो मराहल है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर आपसे हम बात करें तो 5 ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 5 सीटों के ऊपर जो है वो लाहौर में इलेक्शन होने जा रहा है। और वो कौन कौन सी हैं, उसमें तकरीबन 3 पीपी के हैं, 2 कौमी असम्बली की हैं। ये कब होगा, कौन कौन यहाँ से विन हुआ था, कौन ये सीटें छोड़ रहा है, इस पे क्या हो रहा है, इस बारे में थोड़ी सी आपसे डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो पीपी से भी विन हुई है और एनए से भी विन हुई है, तो वो अब वज़ीर आला की कैंडिडेट है। तो एनए की जो सीट है वो छोड़ रही है, उसमें एनए 119, और वो छोड़ने के बाद वहाँ पे भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। इसी तरह जो दूसरा शहबाज शरीफ साहब हैं, वो भी 2 कौमी असम्बली की 2 सीटों से विन हो चुके हैं, तो उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एनए 123 वो भी छोड़ देंगे। वो सीट भी खाली होने जा रही है। उससे आगे अगर चले जाएं पीपी में तो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एनए से भी विन हुए हैं, पीपी से भी विन हुए हैं। तो एनए की इस टाइम जो है वो मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत है, तो इसलिए वो भी पीपी की सीट छोड़ने जा रहे हैं। उन्हीं के साथ अलीम खान साहब जो हैं वो पीपी और एनए 2 से विन हो चुके हैं, तो वो भी जो पीपी की सीट है, क्योंकि अलीम खान साहब का जो सिटिंग है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, मुस्लिम लीग नून उनकी हमायत करती रही है, उस वजह से वो भी पीपी की सीट जो है वो छोड़ रहे हैं, और पीपी 158। इसके साथ अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब जो हैं अब उनके ऊपर नज़र है, क्योंकि वो एनए 130 से विन हुए हैं, तो ना तो वो सदारत ले रहे हैं, ना तो कोई वजारत ले रहे हैं, ना ही वज़ीर आज़म के वो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह पे वज़ीर आज़म जो है वो हम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जो है वो तय कर लिया है। तो इस वजह से क्या वो असम्बली से हलफ उठाएंगे? अगर वो हलफ उठाएंगे तो ठीक है, नहीं तो जो एनए 130 है वो भी खाली होने जा रही है। तो इस तरह जो ज़िमनी का इलेक्शन है वो तकरीबन 5 सीटों पे लाहौर में होने जा रहा है, और ये अब हुकूमत बनने के फ़ौरन बाद जो है ये सीटें इन्हें छोड़नी होंगी और इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन करवाना होगा। अब उसमें देखें कि इस ज़िमनी में जहाँ से मरीम नवाज साहिबा विन हुई हैं, अब वहाँ पे इन्हीं के हाथ सीट आती है, या पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे या पीटीआई का जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे वो विन करेंगे। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी छोड़ रहे हैं, तो उनकी जगह पे भी जो है वो कैंडिडेट आएगा। हो सकता है नून लीग के पास सीट आएगी या वो भी चली जाएगी। इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसके जो वो सीट छोड़ रहे हैं उसके ऊपर भी अब देखना ये है कि क्या ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास आएगी या चली जाएगी। तो इसके साथ जो है अलीम खान साहब जो हैं वो भी छोड़ रहे हैं, उनकी जगह पे कोई कैंडिडेट आएगा। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं एन 130 वाली सीट छोड़ेंगे, तो उस पर कौन आएगा? इसमें कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो बड़े बड़े नाम सीट लूज कर चुके हैं, हो सकता है उन लोगों को जो है इसी जगह से दोबारा जो है वो इलेक्शन लड़ाया जाए और विन कराने की कोशिश की जाए। तो अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यहाँ से कौन कौन उम्मीदवार होता है। जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अपनी सीट लूज़ कर चुके हैं, तो अब हो सकता है राना साहब को वहाँ पे जो है वो उस इलेक्शन से लड़ाया जाए। और इसी तरह जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं वो भी लतीफ़ खोसा से हार चुके हैं, तो वो भी देखा जाएगा कि उनको कहाँ से लड़ाना है। तो इस तरह जो ज़िमनी इलेक्शन है उसका मैदान एक मरतबा फिर सजने जा रहा है। तो इसी बारे में आज हम आपसे बातचीत कर रहे थे। तो इंशाल्लाह इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।